प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों, आज 20 नवंबर है और आज की महत्वपूर्ण खबरों और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ मैं हाजिर हूँ संजय सिंह परिहार। आइए आज देखते हैं कि भारत में और विश्व में क्या हुआ है, आज का दिन किन दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है और क्या बातें आज परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। 20 नवंबर का इतिहास क्या है? 1981 में भास्कर उपग्रह को छोड़ा गया था। 1985 में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 1.0 जारी हुआ। 1949 में इजराइल में यहूदियों की संख्या 10 लाख हुई। 1998 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जारिया का पहला मॉड्यूल जारी हुआ। 1917 में कोलकाता में बोस अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई। 1917 में ही यूक्रेन गणराज्य घोषित हुआ। अभी आप देख रहे हैं यूक्रेन और रूस का संघर्ष। 1945 में जापान का अमेरिका के समक्ष पूर्ण आत्मसमर्पण एवं द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। नागासाकी और हिरोशिमा के बम विस्फोट के बाद ये स्थिति आई थी। आइए आज की खबरों के साथ हम लोग चर्चा करते हैं परीक्षा उपयोगी विषयों की। प्यारे विद्यार्थियों, जिन लोगों ने मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़िए ताकि हम लोग साथ मिलकर के जीवन पथ पर आगे बढ़ सकें। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ अवेलेबल है, वहां से आप कलेक्ट कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ प्रतिदिन की घटनाओं से जुड़े हुए 10 प्रश्न भी आपको मॉर्निंग में दिखाई देंगे, जिन्हें आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की महत्वपूर्ण बातों से, घटनाओं से, सूचना से। पहली घटना क्या है? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण का आयोजन 20 से 28 नवंबर 2022 तक गोवा में किया जाएगा। इस साल 79 देशों की करीब 280 फिल्में दिखाई जाएंगी। भारत की 25 फीचर फिल्में और 20 गैर फीचर फिल्में इंडियन पैनोरमा में दिखाई जाएंगी। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड स्पेनिश फिल्म निर्देशक कार्लोस सोरा को दिया जाएगा। पूरे गोवा में कैरावैन तैनात किया जाएगा और फिल्में दिखाई जाएंगी। यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत फिल्म समारोह निदेशालय और गोवा सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। तो ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म से जुड़ी हुई बात है। अक्सर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के आयोजन गोवा में ही किए जाते हैं, इससे ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आते हैं और इनके नाम को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। दूसरा विषय है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 जारी किया गया। यह रैंकिंग इस बात पर आधारित है कि किस तरह से ये देश 2030 तक अपना उत्सर्जन आधा करने और जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में क्या कर रहे हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले 3 गैर सरकारी संगठन एनजीओ की बात हो रही है, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ने मिलकर यह रिपोर्ट जारी की है। तो आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है। तो ये एनजीओ की रिपोर्ट है, जिनके नाम याद रखिएगा। अभी तक जिन विद्यार्थियों ने मिशन इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और साथ ही साथ हमारी बातों से अगर आप संतुष्ट हैं, आपको समझ में आ रही हैं कि परीक्षा उपयोगी है, आपके लिए हितकर है, तो जरूर कमेंट करें और लाइक करें। तीसरी महत्वपूर्ण खबर है प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत प्राकृतिक इतिहास के राष्ट्रीय संग्रहालय के रूप में इन आवर लाइफ टाइम अभियान शुरू किया गया। यह अभियान 18 से 23 वर्ष की आयु के बीच के शिशुओं को स्थायी जीवन शैली के संदेश वाहक बनने के लिए मान्यता देता है। यह अभियान दुनिया भर के युवाओं के विचारों के लिए एक वैश्विक आह्वान है, जो पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली के शौकीन हैं। युवाओं को अपने जलवायु कार्यों को प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और उनकी क्षमता के भीतर पर्यावरण के लिए जीवन शैली में योगदान करते हैं, जो टिकाऊ और स्केलेबल हैं और अच्छी प्रथाओं के रूप में कार्य करते हैं, जिन्हें विश्व स्तर पर साझा किया जा सकता है। तो ये 18 से 23 वर्ष के बच्चों को शामिल करने की बात है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पर कार्य हो सके, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो सके। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, चौथी खबर क्या है आज की, देखेंगे। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी गौरव द्विवेदी को सरकारी प्रसारक प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ स्टेट ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती,
नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ संवर्ग के 1995 बैच के अधिकारी द्विवेदी जिस दिन से पदभार ग्रहण करेंगे उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। आइए अगली खबर पर ध्यान देते हैं। पांचवी खबर है हमारी, युद्ध अभ्यास नामक भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का 18वां संस्करण उत्तराखंड के औली में शुरू हुआ। 15 दिनों तक चलने वाला यह अभ्यास अधिक ऊंचाई और बेहद ठंडे जलवायु वाले क्षेत्रों में होने वाले युद्धों पर केंद्रित होगा। इस अभ्यास का पिछला संस्करण अक्टूबर 2021 में संयुक्त बेस एल्मडार्फ रिचर्डसन अलास्का में आयोजित किया गया था। 11वीं एयरबोर्न डिवीजन की दूसरी ब्रिगेड के अमेरिकी सैनिक और असम रेजिमेंट के भारतीय सेना के जवान इस अभ्यास में हिस्सा लेंगे। इसका प्राथमिक उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं, रणनीतिक तकनीकी और प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करना है। जो भी चीजें आप तक भेजी जा रही हैं, इन सभी के पीडीएफ हमारे मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के नाम से टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने एक जीडी के लिए फ्री प्रैक्टिस बैच लॉन्च किया है, जो 2 से 3 दिन के अंदर शुरुआत उसकी होने जा रही है। जो भी विद्यार्थी प्रयागराज शहर में हैं या आसपास के क्षेत्रों में हैं, वो मिशन इंस्टीट्यूट के ऑफिस में आकर के यहाँ की जो स्टाफ है हमारा, जो मैनेजमेंट टीम है, उससे संपर्क करेंगे और रजिस्ट्रेशन उनका निःशुल्क हो रहा है, वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये भर्ती उनके जीवन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सफल हों। आइए अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। ओलंपिक पदक विजेता एमसी मैरी कॉम, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू और गगन नारंग भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में चुने गए। 10 प्रतिष्ठित खिलाड़ियों में शामिल है। 10 खिलाड़ियों में से 5 महिलाएं हैं और सभी ओलंपियन हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट खबर है कि भारतीय ओलंपिक संघ में एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में किन्हें चुना गया, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आज 20 नवंबर की महत्वपूर्ण खबरों में 7वीं खबर क्या है? एनएमडीसी ने 16वें पीआरसीआई वैश्विक संचार सम्मेलन 2022 16th पीआरसीआई ग्लोबल कम्युनिकेशन समिट 2022 में अपनी मजबूत स्थिति दर्ज कराते हुए चैंपियन ऑफ चैंपियंस अवार्ड जीता तथा 14 कारपोरेट कम्युनिकेशन उत्कृष्टता पुरस्कारों का विजेता बना। कोलकाता में भारतीय जनसंपर्क परिषद द्वारा आयोजित वैश्विक संचार सम्मेलन में पुरस्कार प्रदान किए गए। प्यारे विद्यार्थियों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के नाम से हमारा गूगल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है, उससे आप डाउनलोड कर लीजिए ताकि भविष्य में होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए, मैटर्स के लिए आपसे संपर्क बना रहे, आप तक हमारी सूचनाएं, संवेदनाएं और ज्ञान पहुंचता रहे। आइए आज की 8वीं खबर क्या है, इस पर गौर करते हैं। भारत और फिनलैंड दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को एक नए स्तर पर ले जाने और फ्यूचर आईसीटी, फ्यूचर मोबाइल टेक्नोलॉजीज और डिजिटल शिक्षा में डिजिटल साझेदारी जैसे क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। फिनलैंड के शिक्षा और संस्कृति मंत्री पैट्री होंकोनेन और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में एक बैठक में इस पर सहमति व्यक्त की। आइए आज की 9वीं खबर क्या है, इस पर ध्यान देते हैं। थोक मूल्य मुद्रास्फीति अक्टूबर महीने में घटकर 8.39% हो गई। यह सितंबर में 10.7% थी। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों में इस बात का खुलासा किया गया। देश में थोक मुद्रास्फीति मार्च 2021 के बाद पहली बार दोहरे अंकों के निशान से नीचे आई है। आज की आखिरी खबर, नताशा पर्क-मूसर स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। नाम याद रखिएगा, नताशा पर्क-मूसर स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मिशन इंस्टीट्यूट विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कराता है, ऑनलाइन ऑफलाइन कक्षाएं संचालित करता है, यथासंभव विद्यार्थी के हित के लिए कार्य करता है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब कर ले, टेलीग्राम पर जाकर इसे ज्वाइन कर ले ताकि चीज़ें उन तक आसानी से पहुंच सके, पीडीएफ अवेलेबल हो सके। और टेस्ट सीरीज के लिए हमारे मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के नाम से जो एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर है, उसे डाउनलोड कर लें ताकि आगामी परीक्षाओं की तैयारी हम बेहतर तरीके से कर सकें। अपना ख्याल रखें, सकुशल रहे, स्वस्थ रहे, जीवन पथ पर राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें। जय हिंद।